जी खुशामदीद, वेलकम बैक। कितना मजा आता है। मैंने सुबह से गाना गा रही है। कौन सा बता दूं? तो आप गा के सुनाएंगे तो आप बताएंगे सबको। तो बहुत खुश हैं आज, बहुत सुबह। नहीं, मैं जब भी आती हूँ ना फरहत, मैं एक बात बताऊं, जब अपने दोस्तों से मिलना होता है या संडे ब्रंच करना होता है, वैसे मस्त मॉर्निंग करना होता है, तो बीनेश भी कहती है कि तुम किस तरह इतनी सुबह सुबह इतनी चर्पी हो जाती है। तो मैं कहती तुम्हारी शक्ल देख के। अस्सलाम वालेकुम सहेली। वालेकुम अस्सलाम। बुध वाले दिन हमारे पास यहाँ पे मिसेज रिजवाना जो है तशरीफ लाई थी। मिसेज रिजवाना थोड़ी सी अपसेट थी अपने लुक्स के बारे में और कह रही थी कि नहीं मैं मोटी हो गई हूँ या बिल्कुल अब बस मैंने अपना ख्याल करना छोड़ दिया। तो हमारा तो फर्ज बनता था ना अब्दुल्ला। जरूरी है, मतलब कोई बुरा फील कर रहा है तो उसको तो अच्छा फील कराना है हमने इस शो में, ये तो मकसद है हमारा, है ना? तो क्या ख्याल है हम मिसेज रिजवाना पे कैमरा डाल के और दिखा दें कि वो कैसी लग रही है? जरूरी है। चलिए जी, मिसेज रिजवाना पे जरा कैमरा तो डाले। हाँ जी, नजर आ रही है क्या? जी, हंसती मुस्कुराती हमारी प्यारी सी रिजवाना। क्या तालियां जी, तालियां। खुशी है ये अंदर से जो आ रही है ना। आपने उसे नोटिस किया था मायरा? शी वाज नॉट इवन स्माइलिंग दैट डे, और आज देखें आप। बीनेश, कुछ आपने खूबसूरत अल्फाज भी बोले हैं रिजवाना के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनके साथ पूरा दिन गुजारा एंड आई ट्राइड कि वो अपना अंदर से जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने छोड़ दिया है या जो वो फील कर रही थी उसको मैं दोबारा से वापस लाऊं। एंड आई गेस उनकी स्माइल मुझे बता रही है कि वो वापस आ गया है। क्या आप इनको टिप्स देते हैं या तावीज? हम बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो एक हमारे भाई हैं ज्वाइन किए हमें, आसिफ साहब। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा गाते हैं। ये अभी जब गाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मेरे कहने की बात नहीं है, डोंट ट्रस्ट माय वर्ड्स। ये अभी गाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। थोड़ी देर में गाना सुनेंगे, उससे पहले रिजवाना साहब से बात कर लें। आपकी मर्जी अब्दुल्ला। कि ये जो हंसी है ये हंसी, ये वो हंसी है जो हर खातूने खाना के चेहरे पे होनी चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम आसिफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आसिफ, अगर आप अपनी सुरीली और खूबसूरत आवाज, क्योंकि मुझे पता है इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, अभी आप वहाँ खड़े होके हमारे जितने भी म्यूजिशियन भाई वहाँ पे खड़े हैं ढोल पे और पियानो पे और सुबह से मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, तो इनके साथ मिलकर अगर खूबसूरत सा गाना हो जाए मिसेज रिजवाना के लिए, हम गाना भी डेडिकेट मुस्कुराहट पे गाना गा दीजिए। बीनेश ने जो है रिजवाना को हसीन सा मेकओवर भी दिया है और उनका हसीन सा मेकअप भी किया है और बाल भी और ड्रेसेस जहाँ तक कंसर्न। ये आसान काम नहीं, बड़ी मेहनतें हैं इसमें, बड़ी भाग दौड़ हुई है। और वो हाँ, थोड़ी सी भाग दौड़ देख लें, क्या ख्याल है? ऐसा करते हैं, देख लेते हैं, चल के भाग दौड़ देखते हैं। यस। आपकी इजाजत है? आपके बाल अपनी मर्जी से काट दूं? ज्यादा छोटा नहीं करूं? ओके, कितना छोटा? जरूरत काफी है। नहीं, बहुत छोटे नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे। ठीक है, नीचे देखें। लेट्स सी कि वो फिर कलर के बाद क्या रिजल्ट आता है। एक लेवल के चेंज से कलर के, आप डार्क ब्राउन यूज कर रही थी, मैंने लाइट ब्राउन यूज किया और कितना फर्क आया। सो वी हैव डिस्कस्ड आईब्रोज विथ हर। अब हम इनके आईब्रो का शेप चेंज करेंगे और अस्मा इनके आईब्रोज को चेंज करेंगे। अब हम जैन से कहते हैं कि वो रिजवाना का मेकअप शुरू करें, सो दैट आप जो है वो एक कंप्लीट लुक जो है वो रिजवाना का देख सकें। मजेदार से हमने पैकेज देखा है ना, कैसा लगा? बीनेश, ये बताइए कि सिर्फ बालों को एक खास तरह से कट करने से और जो कपड़े हैं वो चेंज करने से पर्सनालिटी कितनी चेंज हो सकती है? बाल आपकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक चेंज करते हैं। जैसे
अगर अभी मैं इस वक्त अगर सिर्फ रिजवाना का ही लुक डिफाइन करूं तो उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा लेंथ लंबी रखी हुई थी, जिसमें नीचे के कम से कम 3 से 4 इंचेस में तो जान भी नहीं थी। यू नो देयर इज अ सर्टेन लेंथ, उसके बाद आपके बालों में शायद जान नहीं रहती है। लेकिन हमारे यहाँ वो है ना कि बाल लंबे हों तो अच्छे होते हैं और अच्छे लगते हैं। बाल जब तक उसका एंड हेल्दी नहीं है, आप उसको लंबा रख रहे हैं तो इट्स यूजलेस। आप उसको खुले भी नहीं रख सकते, आप उसको बांध भी नहीं सकते। क्यों बादशाह सलामत, क्या ख्याल है? हाँ, हमारे बालों में क्या मसला है? देखिए बादशाह सलामत के एक्चुअली बालों में मसला आ गया था ना, तो बिनेश ने कहा कि आप टोपी पहन के रखा करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, इन दोनों से तो हम खुदाफिज कहते हैं। बिल्कुल। और अब हम आसिफ साहब से गाना सुनेंगे, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे जी। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। हमारे गेस्ट यहाँ पे बदल चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मंडे और ट्यूसडे को और थर्सडे को पकाओ का ये सेगमेंट होता है। 300 रुपए में हमारी खवातीन को खाना बनाना होता है जी। और उसके बाद जो कंटेंडर्स फाइनलिस्ट जो होते हैं जुमेरात वाले दिन, वो यहाँ खाना बनाते हैं, हम लोग जरा चखते हैं। उस वक्त हम बता तो देते हैं कि विनर कौन है अपने आप में नंबर्स देके, लेकिन अनाउंस जो हम करते हैं 10,000 रुपए जो देते हैं वो संडे वाले दिन देते हैं, है ना? इस दफा क्या बना था वैसे? इस दफा बड़ी मजे की चीजें बनी थी। वो क्या बना था वो हम थोड़ी देर में जो है जनाब चल के देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि चल के देखें कि क्या पका था और क्या रिजल्ट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर जलाल को सलाम कर दूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? यहाँ पे आप कैसी हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? हाँ जी। परेशान तो नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारी एक बहुत प्यारी सी हमारी एक सहेली जो कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रेशमा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है इस वक्त सो के उठना और हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करना? बिल्कुल मुंह इस वक्त बलून बना हुआ है, वेरी स्वोलन, लेकिन हार्डली स्माइल। अच्छा, तो नहीं, ये सिर्फ रेशमा के साथ मसला नहीं, ये सारी खवातीन के साथ मसला होता है कि मुंह जो है ना सुबह सुबह सूज जाते, तो हम कहते हैं प्लीज सुबह पे शूट करा। 12 बजे हैं, सुबह कहाँ है भाई? हमारे लिए सुबह ये संडे वाले दिन है। एग्जैक्टली, या अब्दुल्ला फंस गए हो सारी औरतों में से। मैं फिर भी कहूँगा कि सुबह नहीं है अभी, चाहिए। नहीं, दूर नहीं, हम मर्दों के लिए आगे हैं। बादशाह 24 घंटे सूझा रहता है गुस्से से भी, और हम तालिशबा के बहुत बड़े उमर रसीदा फैन हैं। हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह। थैंक यू। ओ, वजीर खास ने आपको आदाब भेजा है। नंबर बढ़ा रहे हो? अच्छा, आदाब पे नंबर दे रहे हो? जैसे ऑटोग्राफ ले लेना आपने यहाँ पे देखा कि अभी मिसेस रिजवाना आई थी, उनका एक जो है चेंज ओवर मेक ओवर हुआ था। तो ये हमारी 2 कंटेंडर्स हैं जिन्हें बड़े मजे के खाने बनाए थे। और अब हम आपको चल के रिकैप दिखा देते हैं और रिकैप पूरे हफ्ते का कि उन्हें क्या क्या खाने बनाए थे, कैसे यहाँ तक पहुंची हैं। उसके बाद आज जो जीतेगा ना लिशबा, उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे जी, कैश। ठीक है, कैश मिलेंगे जी। तो चल के जरूरी है। लेट्स गो देयर। जी बताएं। बिल्कुल, ये हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बनाया पूरे हफ्ते में और जो सबसे अच्छा बनेगा। क्या तैयारी हो रही है आज? चिकन टिक्का आप क्या बना रहे हो? मुर्गा अकबरी बना रही हूँ, मुर्गिया दौड़ की डिश है। डिशें बन गई हैं यहाँ पे। रिजल्ट जो है आज अनाउंस हम नहीं करेंगे, हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे संडे वाले दिन।
मैं हूँ शहनाज फातिमा, मैं बनूंगी सबसे बड़ी पकाऊ। ये है मेरी डिश मुर्गे अकबरी। मैं हूँ आमना सुलेमान, मैं बनूंगी सबसे बड़ी पकाऊ और ये है मेरी डिश। अच्छी बनाई है इन्होंने, बहुत मजे की बनाई है, मगर थोड़ी सी इनकी जो है कुक नहीं हुई है। मैं दे रही हूँ इनको 1 मार्क। मुझे लगता है मसाला 20 का मजे का है, लेकिन खटाई मुझे कहीं मेरे जबान पे महसूस नहीं हो रही खटाई। हाँ जी कमल जरा अच्छा। हाँ हमारे दिल भी धक 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 कर रहे हैं, पता होते हुए भी आप लोगों के दिल धक 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 नहीं कर रहे। नहीं क्यों भाई? वो इसलिए कि मैदान जंग में शायद सवारी गिरा करते हैं, अगर गिर गए तो फिर जीतना हमारा मुकद्दर बनेगा। आप दोनों फाइनलिस्ट हैं, दोनों ने अच्छा खाना बनाया, अब जीत हार तो 19-20 का फर्क होगा। उस दिन से मुझे डिश बनाई थी, वो दोबारा बना के खिलाई है घर में किसी? नहीं अभी नहीं खिलाई। और वो दोस्त क्या कह रही है जिसका फोन आया था? कमल नाम था ना? जी जी। क्या कमल का क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या कह रही है? जीत जाओगी? हाँ कह रही है, अब देखें क्या होता है। और शहनाज आपा आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? सब उठ के बैठे हुए इस पर देख रहे हैं टीवी? जी बिल्कुल, सब देख रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। बाहर से बच्चों के फोन आए थे, कहते हैं इंशाल्लाह यू आर विनर। चल के पैकेज देख लेते हैं और इसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो ब्रेकिंग वक्त आ गया है फाइनल डिसीजन का, और कंवल नजर जो है उनको हमने रोक लिया अपनी गेस्ट को कि वो भी जो है हमें बताएं कि खाना कौन सा अच्छा है। हाँ जी मिस्टर जलाल। है अच्छी, मगर थोड़ी सी इनकी जो है कुक नहीं हुई है। मुर्गी थोड़ी सख्त सी है, थोड़ी सी, और थोड़ी सी जूसी भी नहीं है। जी शहनाज आपा। टेस्ट वैसे अच्छा है इनका, मसाला अच्छा है, मसाला अच्छा उन्होंने लगाया। कमल मुझे ऐसा लग रहा है मजे किया, चिकन के अंदर नहीं है मसाला। हाँ मसाला खाना जो है वो बहुत अच्छा था। इसमें तो इन्होंने जो थोड़ी सी कह रही है हमने मिठास डाली है ना, तो उसका थोड़ा सा टेस्ट तो खैर नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा सा नमक इनका कम है। हाँ जी। बहरहाल ओवरऑल अच्छी डिश। कितने मार्क्स देंगी आप? इनको मैं मार्क्स दूंगी, इनको मैं दूंगी 5 मार्क्स। अच्छा जी, और हमारी तरफ से जो है शहनाज आपा को जाते हैं नंबर 6 मार्क्स। और अब ये हमारी ये डिश थी, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। और अब आई है आमना सुलेमान की बारी, जिन्होंने बहुत मजेदार ये चिकन टिक्का बनाया है ना, और अब ये ट्राई करते हैं हम। ये बहुत मजे की है। इसमें इन्होंने जो मैरिनेट जो इनकी है बहुत अच्छी है, बहुत डीपली अंदर तक गई है। जो मसाले हैं इसके। मिसेस जलाल, टाइम आ गया है कि हमें पता चले कि हमारी इस प्यारी सी बहन को कितने मार्क्स दे रही हैं। बिल्कुल, मैं दे रही हूँ इनको 8 मार्क्स। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो भैया, आपको 8 मार्क मिल गए आपकी प्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर मुझसे और कमल से पूछें तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी जो है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। शहनाज आपा की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, उनकी हरी मिर्चें बड़ी मजे की थी। अच्छा, यहाँ पे तेल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अच्छा, हम कितने मार्क्स देंगे जी? अच्छा, ओहो हो, आपको मिलते हैं 8 मार्क्स। इनाम ले आइए, लेकिन इनाम दे ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ आएगा, ये ऐसे थोड़ी जाएगा। 10,000 रुपए क्या करेंगी? 10,000 रुपए करेंगी क्या? पता नहीं, अभी तक सोचा नहीं, मुझे नहीं पता था मुझे मिलेगा। ये जो देख रहे हैं उनको भी तो दिखाया ना कि मिला क्या है। ये देखो, इनाम देने का भी एक तरीका बात है जी, क्या बात है। हाँ जी, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। शहनाज आपा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे का खाना था अपना, बहुत बहुत मुबारक हो। हम एक यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हम ईदी भी मिल लेते हैं इनसे, ताकि शायद हमें 1000 रुपए मिल जाए बीच में से। आप ब्रेक ले लें जी, आ जाओ गले में लौट के।